ओके, तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है थायराइड। कितने लोगों ने थायराइड का नाम सुना है? अच्छा, कितने लोगों ने सुना है? किस-किस के पास थायराइड है? ये मैं देखना चाहूंगा किस-किस के पास है। एक बार मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ। एक बार ऐसे करो, जिस-जिस के पास है वो ऐसे करो। यस, थायराइड किस-किस के पास है? मैंने थायराइड बीमारी के लिए नहीं बोला, मैंने बोला थायराइड ग्रंथि किस-किस के पास है ना? वेरी गुड, सभी के पास है। तो इससे डरना नहीं है। एक्चुअली जो थायराइड ग्रंथि है, ये हमारे जो हार्मोन्स है उनको बैलेंस करने में, उनको प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो नॉर्मली थायराइड जो बीमारी है, ये कॉमन सी हो गई है आजकल, करीब-करीब सबके अंदर ही ऐसा आ रहा है ना? आपने सुना है ना बहुत सारे लोगों में, खासकर महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा और मेल के अंदर में भी हो रहा है। तो एक्चुअली इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? इस चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा हम जानेंगे। 1 सेकंड में स्पॉटलाइट कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? यस, ओके। तो हाँ, अभी आपको समझना क्या है, थायराइड बीमारी प्रॉब्लम करती है, लेकिन थायराइड ग्रंथि सबके पास है ना? तो इससे दूर नहीं भागना है। और ये कहाँ होती है? ये हमारे यहाँ पे है, गले में, है ना? बटरफ्लाई की तरह है। एक छोटा-सा एक हमारा ऑर्गन्स है, जो जिसको हम बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। राइट? और इसके क्या काम है सबसे पहले, और फिर इसका जो प्रॉब्लम्स है ना उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कुछ पॉइंट है वो लिख भी लीजिए। ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, जितना जरूरी है उतना लिख लीजिए। मैं बहुत बेसिक भाषा में आपको समझाऊंगा एक्चुअली के क्या प्रोसेस होता है और क्यों होता है ये। राइट? तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया, ये गले के यहाँ पे होता है और ये ग्रंथि है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो इसका काम क्या है? इसका काम है हार्मोन्स जनरेट करना। हार्मोन्स और केमिकल ये बनाती है। तो कौन सा केमिकल बनाती है? T3 और T4, थायरोक्सिन। ठीक है? तो T3 और T4 जो हार्मोन्स है, दो हार्मोन्स बनाती है, T3 और T4। जैसे T3 मतलब टर्मिनल 3 दिल्ली का, कितने लोगों को लग रहा है ना? तो टर्मिनल 3 और टर्मिनल 4 बनाती है, कहने का मतलब ये है ना? इसको ऐसे बोल सकते हो, आपको ज्यादा याद नहीं होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? T3 और T4 हार्मोन्स का काम क्या है? ये ज्यादा जरूरी है जानना। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी की ट्यूनिंग करने में मदद करते हैं। ट्यूनिंग का मतलब समझते हैं? हमारे मेटाबॉलिज्म को चालू रखना। अभी आपको समझ में आया होगा, मेटाबॉलिज्म ही तो सारा कुछ करता है हमारे कैलोरी का। तो कितनी कैलोरी दोगे तो बॉडी सही चलेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट? किसके ऊपर? T3 और T4 के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ यहाँ से जनरेट हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ से जनरेट हो रहा है। अभी यदि ये कम हो गया, T3 और T4 हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होना कम हो गया, ये ग्रंथि बनाना कम कर देती है, तो क्या होता है? तब आपका जो कैलोरी है वो यूटिलाइज कम होता है, बर्न कम होता है। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, क्योंकि T3 T4 बन ही नहीं रहा आपकी बॉडी के अंदर में प्रॉपर जितना चाहिए, है ना? अब ये यदि स्लो डाउन हो गया तो क्या होगा? आपका बॉडी के अंदर में मोटापा आने लगेगा, कैलोरी बचने लग जाएगी, यूटिलाइज नहीं होगी, अचानक से मोटापा आना। तो पहला कारण ये हो गया। ठीक है? तो दूसरा लिखिए, आपको कब्जियत रहने लग जाती है। तीसरा वीकनेस, फटीग, बिना काम किए थकावट, इसको ऐसे बोल सकते हैं, बिना काम किए थकना। फिर अगला लिखिए, गले का वॉइस से वो रफ हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, हेयर लॉस। इसके बाद बॉडी स्लो डाउन हो जाती है, एक तरह से कहने का मतलब जितना जो चीजें हमें जिस प्रकार की परफॉर्मेंस करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है।
ये लक्षण है नॉर्मली। यदि आपका T3 T4 बॉडी के अंदर में आपकी थायराइड ग्रंथि है वो कम बना रही है तो ये सब चीजें होने लगती है। इसका एक ही तरीका है, इसका चेकअप होता है T3 T4 का। यदि ये बैलेंस है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें चेकअप कराते रहना चाहिए। अभी मैं इसका कारण बताऊंगा ये होता है क्यों, इसलिए चेकअप की जरूरत है ना। तो 200-300 रुपए में मेरे ख्याल से हो ही जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे होगा, पहले भी होगा, अभी सही हो रहा होगा या अभी भी है। तो 200-300 में चेकअप हो जाता है, तो इसको कराते रहना चाहिए। अभी सवाल आता है जिनको हो गया है वो क्या करें। तो ज्यादातर जो हम सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका टेबलेट लेते रहो, और अलग अलग डोज आते हैं। ज्यादातर 25 mg से शुरुआत होती है और 150 mg तक जाता है, अभी इतने तक चल रहा है। तो ये लेते रहो और चीजें चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यदि आप अभी टेबलेट ले रहे हैं तो उस डोज की मॉनिटरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अभी ये मैम ने किसने बोला था कि मैंने अपनी मर्जी से बंद कर दिया। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या नुकसान हो सकता है यदि आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज करते हैं तो लिखिए डोज की मॉनिटरिंग, वो चाहे आपका इसके अंदर में शुगर की डायबिटिक में हो या इसके अंदर में हो या और कोई भी चीज है आपको, तो उसका कैसे ख्याल रखना है, डोज को मॉनिटरिंग कैसे करना है, हर चीज का मॉनिटरिंग होता है। तो अभी हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो थायराइड आपका, मान लीजिए आप 25 मिलीग्राम का टेबलेट ले रहे हैं, एमजी का टेबलेट ले रहे हैं, तो ये 50 होनी चाहिए या 25 वाली बंद होनी चाहिए, या आप 150 ले रहे हैं तो ये 100 पे आ रही है, 75 पे आ रही है, 50 पे आ रही है। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। तो ये मॉनिटरिंग कैसे होगी, अभी देखिए सबसे पहले लिखिए आप इसको। मॉनिटर करने का जो सबसे अच्छा उपाय है वो क्या है, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो कैसे चलता है। अभी हम हार्मोन्स की बात कर रहे थे, अब थायराइड ग्रंथि को कौन चलाता है, पिट्यूटरी। ये एक हमारे ब्रेन के अंदर में ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये ग्रंथि हमारे दिमाग में होती है। जैसे ही आपका T3 T4 ज्यादा होता है या बढ़ता है तो इस ग्रंथि को एक संकेत जाता है, और वहां से ब्लड में जैसे ही कम होता है या ज्यादा होता है, और वहां से जो हार्मोन्स बनता है TSH, वो ग्रंथि कौन सा हार्मोन्स बनाती है, TSH, लिख लीजिए TSH, वो रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो अभी ये TSH आपके ब्लड के अंदर में बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है आपका डोज सही नहीं चल रहा है। यदि TSH ज्यादा कम हो जाता है, इसका मतलब है आप जरूरत से ज्यादा डोज ले रहे हैं, जो आगे जाके नुकसान करेगा। तो TSH होना कितना चाहिए, लिखिए 1 से लेके 5। यदि अभी आपको TSH, जो लोगों को ऑलरेडी थायराइड में प्रॉब्लम है उन लोगों को अपना TSH चेक कराते रहना चाहिए। यदि 1 से 5 है तो आपकी बॉडी सही परफेक्ट काम कर रही है, मतलब आपका डोज भी सही है। मान लीजिए 25 चल रहा है, जो भी चल रहा है वो थोड़ा बहुत ऊपर होगा तो उसको डॉक्टर अपना आप बंद कर देगा, ठीक है। तो ये आपका सही चल रहा है। और यदि ये बड़ा मिलता है TSH, और आप मान लीजिए 100 mg की टेबलेट ले रहे हैं, राइट, और आपका TSH बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है डॉक्टर उसको 150 करे। यदि आपका TSH कम है और आप टेबलेट ले रहे हैं 100 mg की, तो फिर ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब उससे क्या हो गया, आपका बाहर से T3 T4 को जो मेंटेन करता है हार्मोन्स बनाने के लिए, वो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करके हमें TSH के लेवल को चेक कराते रहना चाहिए। तो अभी चेकअप किन चीजों के होने चाहिए, जो लोग ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, T3 T4 और TSH, इन तीनों चीजों का चेकअप कराते रहना है टाइम टू टाइम। जिन लोगों का नॉर्मल आ गया है उनको भी हर 3 महीने पे कराना चाहिए, और जिन लोगों का भी नॉर्मल नहीं है वो अपना रूटीन के अंदर में कराते रहिए, ताकि आप उसको मॉनिटर कर सके, राइट। तो TSH का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपका
जो टेबलेट है उसका mg बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये कम होता है वैसे वैसे आपका ये कम होता जाता है और आपका जो T3 T4 हार्मोन्स है वो सही तरीके से रिलीज होने लगता है। चलिए अभी आगे बात करते हैं कि थायराइड की बीमारी के कारण क्या है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? तो अभी कोई अपनी मर्जी से बंद नहीं करेगा, प्रॉपर रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि इधर आने के बाद आपको ये सब चीजों में फायदा होता है। उसके पीछे मैं लास्ट में कारण बताऊंगा। तो आपको लगता है कि अभी किसको क्या पूछना है, हम खुद ही ऐसा इंज्यूम कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग छोटी मोटी सर्दी जुकाम इस प्रकार की चीजें करते हैं ना, उनके अंदर में खुद ही डॉक्टर बनते हैं। तो उस वजह से हमारा यहाँ पे भी होता है कि यार अब तो एकदम बढ़िया हो गए, बाल भी नहीं झड़ रहे हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो बेचैनी भी नहीं रहती है, तो बंद कर देते, क्या जरूरत है। लेकिन गलत तरीके से बंद करना भी गलत है, सही तरीके से सही चीजें बंद होनी चाहिए। तो लिखिए, जो सबसे बड़ा कारण मानते थे वो आयोडीन मानते थे, बट आजकल हमारे खाने के अंदर आयोडीन प्रॉपर हो गया। आयोडीन क्या करता है ये लिख दीजिए। आयोडीन हमारी ग्रंथि को फंक्शन कराने में मदद करता है। T3 T4 को रिलीज मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद नहीं करता है, ये सिर्फ ये सही तरीके से चले इसमें मदद करता है। और ये आजकल सही प्रॉपर मिलने लग गया, आपके खाने के अंदर में है बहुत सारे आयोडीन, नमक वगैरह हम लोग आपने सुना भी होगा। दूसरा कारण जो आजकल सबसे ज्यादा प्रभावी है वो है ऑटो इम्यून। ये एक केमिकल हमारा बॉडी के अंदर में बन रहा है, ऑटो इम्यून, गलत खान पीन की वजह से, बॉडी के अंदर में चर्बी बढ़ने की वजह से, बहुत कारणों से बनता है। और ये हमारी जो ग्रंथि है उसको डैमेज करता है, फिर थायराइड को। ठीक है, तो इस वजह से आजकल सबसे ज्यादा ये प्रचलन है। और भी बहुत सारा कारण है। कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून केमिकल बनता है, कौन कौन से खाने में बनता है, कौन सा खाना हम ज्यादा खा रहे हैं उसकी वजह से बनता है। तो नॉर्मली फैट वाला खाना तो है ही है, उसके अलावा कुछ सब्जियां वगैरह है वो लिख लीजिए। एक तो स्वीट पोटैटो, दूसरा ब्रोकली या पत्ता गोभी या फूल गोभी, इनके अंदर में सरसों की जो पत्तियां होती है, सरसों के साग की जो पत्तियां होती है, या मूली की पत्तियां होती है, पत्तेदार सब्जियां बोल सकते हैं, इनके अंदर में ये जनरेट होता है केमिकल। तो इनको लिमिटेड लेना चाहिए, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ जो पत्तेदार सब्जियां होती है उनके अंदर में ऑक्सीलेट करके एक केमिकल जनरेट होता है जो पतरी बनाने में मदद करता है। अभी इसका भी एक दिन टॉपिक करेंगे। तो इनको उबाल के लेना चाहिए, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां उनको उबाल के लेना चाहिए। तो ज्यादा उबालना है उनको, उसके हिसाब से बहुत अच्छे से धुलाई करके लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजों को अवॉइड करना है। अब देखो, कभी कभी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है बहुत ज्यादा। तो एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण ये भी हो सकता है। तो आया, देखो आपका खाना पीना सही नहीं हुआ, थायराइड ग्रंथि अनबैलेंस हुई, इसमें T3 T4 कम होने लगा, और इस वजह से अब देखो मोटापा आया और फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो कौन सी बीमारी आने की वजह से, देखो कहां से कनेक्शन कैसे कैसे जा रहा है ना। हमें लगता है मोटापा, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सब अंदर में होता है, हमें अचानक ये सब चीजें आती है। इसलिए समय से पहले सचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के समय के अंदर में। अदरवाइज फिर एक बीमारी का इलाज करते हैं, दूसरी तैयार रहती है, तो दूसरी क्या करते हैं, तीसरी रेडी रहती है। उसका डोज लेते हैं तो पहले वाली को और अलग उसका साइड इफेक्ट होता है ना। तो इन चीजों का थोड़ा समझना है। तो ये सब चीजें आजकल थोड़ा फीमेल में ये ज्यादा होता है। और अभी देखो इसके अंदर में थायराइड भी दो तरह की होती है, आपने सुना ना। जो अभी हमने बात किया इसके अंदर में क्या होता था, T3 और T4 कम होता था। अभी T3 और T4 ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। हाइपर, इसमें क्या होता है, T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो ये बहुत कम है, लेकिन वो वाली कॉमन है जिसके अंदर में कम होता है। तो इसके कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के अंदर कैंसर होना हो सकता है ना। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये बहुत कम है।
और इसमें क्या होता है, आपको जरूरत से ज्यादा या आप ये जो टेबलेट लेते हैं, है ना, ये जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। आपने चेक नहीं कराया, आपको जरूरत थी 25 mg की और आप चला रहे 50 mg की अपनी मर्जी से, तो ये जरूरत से ज्यादा हो गया, तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया। कर कुछ रहे थे और हो गया कुछ, है ना। तो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट जो है स्पीड बढ़ जाती है और पसीना आने लगता है। तो इसमें भी सिंपल सी बात है, आपका ब्लड स्पीड से दौड़ेगा तो स्ट्रोक होने का चांसेस होता है, पैरालिसिस होने का चांस हो जाता है और ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस हो जाता है। इससे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये होता नहीं है, बहुत कम लोगों के अंदर होता है, लेकिन जो होता है उनको थोड़ा सा इसको सही तरीके से समझना है कि उनका TSH का लेवल कम है, लेकिन वो चीजें ज्यादा ले रहे हैं जिससे कि T3 T4 बढ़े, बस इतना सा फर्क है। अभी लिखिए आपको कौन से न्यूट्रिशन है जो मदद करते हैं। ये आने के बाद कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर में जो थायराइड का जो टेबलेट चल रहा था, इसको T3 T4 को बढ़ाने का 50, 100, 150 वो कम हो गया या अभी 0 हो गया। एक बार हैंड रेज करो, कितने कैसे लोग हैं जिनका ये बैलेंस में आया है। शीला मैम का आया है, और किसका किसका आया है, आसिया मैम का आया है, बाकी लोगों में से किसी का आया है ना। तो बैलेंस में है या थोड़ा बहुत कम हुआ, 50 का चल रहा था 25 हो गया। मेरे ख्याल से आपका तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 2 लोगों ने हैंड रेज किया ना। तो अभी देखो इसमें क्या चीज हुई जिसकी वजह से ये चीजों में आपको फायदा हुआ। पहला जो आयोडीन, पूनम यादव मैम ने हैंड रेज किया है, लेट सुना मैम ना, कोई बात नहीं। ये मदद करता है, नॉर्मली ये हमारे खाने से पूर्ति हो जाता है, फिर भी यदि हमें लगता है तो जो हमारा फॉर्मूला 2 आता है उसके अंदर में एक टेबलेट के अंदर में 30% कवर करता है RDA, डेली रिकमेंडेशन, ठीक है। तो 3 टेबलेट लेते हैं तो करीब करीब पूरा हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, आयोडीन क्या करता है, मैंने बताया थायराइड को फंक्शन कराने में मदद करता है। नेक्स्ट लिखिए सेलेनियम, ये एक न्यूट्रिशन है जो हमें फॉर्मूला 2 के अंदर मिलता है, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन को बढ़ाता है, प्रोटेक्शन T3 T4 के प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। जैसे इसका कारण क्या है, ये हमारा जो प्रोटेक्शन कम होने का कारण होता है, स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती है। तो सेलेनियम ये हमारे फॉर्मूला 2 के अंदर में है, 3 टेबलेट लेते हैं तो करीब करीब ये 100% पूरा हो जाता है। और जिंक, ये एक्चुअली T3 T4 का सबसे बेस्ट सोर्स है इसको बढ़ाने का और बैलेंस करने का। तो ये कहां से कैसे मिलता है, अभी आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, उसका कारण है जो आप शेक लेते हैं फॉर्मूला 1, उसके अंदर में क्या होता है, ये आपका 21% वन टाइम के शेक के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाता है। डेली RDA के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है डेली की, उसका 21% वन टाइम में, 2 टाइम में लेंगे तो 42 हो गया ना। इसके अलावा फॉर्मूला 2 के अंदर में भी 1 टेबलेट में 21% RDA के अकॉर्डिंग मिलता है, रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 21% पूर्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है, इसलिए आपका धीरे धीरे चीजें सही होती है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन नॉर्मली आपके फॉर्मूला 1 के अंदर में होते हैं जो थायराइड को बैलेंस करने में मदद करता है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। यस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमें इन चीजों का ध्यान रखना है और ये सारी चीजें हमें हेल्प करने वाली है। तो कितने लोगों को लगता है आज कुछ ठीक से, अभी हमें हमारे डॉक्टर्स की राय के बिना जिन लोगों को लगता है चल रही है वो चीजों को बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। चीज ये खाना पीना है, खाना पीना के साथ खाना पीना वाली चीजों को सही करना है, राइट। और डॉक्टर्स का काम है वो डॉक्टर्स को करने दीजिए, हमें डॉक्टर्स नहीं बनना है, आपको खुद को कभी भी डॉक्टर नहीं बनना है। उनकी पूरी चेकअप सब चीजें करना है, अदरवाइज नुकसान हो जाते हैं चीजों के। तो समझ में आ गई, चीजें कवर हो गई, कोई मिथ। तो मिलेंगे शाम को मैजिक ट्रेनिंग के अंदर में, जबरदस्त एनर्जी उत्साह। और आज समय हो गया है ना, तो कल तो छुट्टी है सुबह मॉर्निंग में, परसों कल शाम को मिलेंगे फिर, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, एंजॉय द डे। अच्छे से करिए सारी चीजों को, कोच के गाइडेंस में रहिए
5 टाइम मील लेते रहिए, 5 टाइम खाते रहिए और खाते खाते अपने वजन को कम करना है और मेंटेन करना है और कम्युनिटी में आते रहिए ताकि कुछ सीखेंगे तो कुछ बनेंगे। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? चाहे वो शरीर को बना के देख लो या और किसी फील्ड के अंदर में, है ना? तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे, एंजॉय द डे। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Good day.